अस्सलाम वालेकुम। आज से मैं एक कोर्स जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो है जावास्क्रिप्ट का। और जावास्क्रिप्ट का कोर्स स्टार्ट करने से पहले मीन्स के डाउनलोड सारी चीज़ें करने से पहले हमें समझना चाहिए कि एक डेवलपर को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में, या जब वो सीख लेता है तो क्यों नहीं कर पाता वो कोडिंग। तो सबसे पहले तो वजह ये है कि हमें चीज़ें जो हैं अपनी लैंग्वेज में सीखनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीके से जैसे कोई भी हम दो बंदे बात कर रहे हैं, या कोई इंग्लिश लैंग्वेज है या फिर इंग्लिश बोलना या उर्दू बोलना हिंदी बोलना एक तरीके से लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको भी हमें इसी तरीके से देखनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी लैंग्वेज सीखते तो हम कैसे करते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज में उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं, फिर समझते हैं कि हमारी लैंग्वेज पे उस लैंग्वेज का क्या मतलब है, फिर देन स्पीक करते हैं लाइक इंग्लिश। ठीक है, पहले आप उर्दू में समझते हो, फिर देन क्या करते हो इंग्लिश में किसी को बोलने की कोशिश करते हो या उससे बात करते हो। तो सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी यही सारा काम है। तो सबसे पहले आप क्या करो, अगर कोई भी आपको कोई काम करना है तो आप उसको उर्दू में तर्जुमा करो, फिर इसको कोशिश करो कि जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखे जाए। ठीक है, वो जो जावास्क्रिप्ट में जो लिखने का तरीका है उससे मैं आपको बताऊँगा। तो हमें इस तरीके से स्टार्ट करना है। और जो न्यू डेवलपर्स होते हैं सबसे ज़्यादा घबरा जाते हैं, या जो सीख जाते हैं तो वो भी किससे घबरा जाते हैं, एक ब्लैंक शीट से। ये जो खाली पेज है ना, ये सबसे ज़्यादा क्या बोलें दुश्मन है आपका। ठीक है, तो इस तरीके तो इससे नहीं घबराना है, क्योंकि अगर आप index.html ले लो, CSS ले लो, या फिर आप इस तरीके की चीज़ें ले लो, तो क्या होता है आप एक ब्लैंक पेज देखते हो आप घबरा जाते हो, क्योंकि ब्लैंक पेज देखना इसका मतलब आपके ब्लैंक में भी एक ब्लैंक इमेज बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों से निकलना है, तो मैं इन्हीं चीज़ों से निकालूंगा आपको। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के बारे में सबसे पहले सुन लेते हैं व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो है एक तरीके की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, बहुत से लोग इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्यों? सबसे पहले तो बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मेरे हिसाब से और बाकियों के जो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो एक उसको कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स के ट्रांसलेटर की। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है हमारा वो नॉर्मल लैंग्वेज कोई समझता नहीं है। ठीक है, हम जावा पाइथन वगैरह में कोडिंग करते हैं, देन कंपाइल होता है और फिर वो कंप्यूटर समझता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के साथ उल्टा है। ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट में जो आप कोड लगते हो वही कंप्यूटर समझ लेता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और भी बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं, जैसे PHP को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं और बहुत सारी को, लेकिन हम फिलहाल जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो इसी टॉपिक पे रहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट जो है आज के तौर पे बहुत पॉपुलर है, और जितनी भी एप्लीकेशन हैं और डेस्कटॉप वर्जन पे चाहे ऐप में जावास्क्रिप्ट का कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल होना है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को सबसे पहले तो आपको अगर विंडो डेस्कटॉप के साथ चलाना है, डेस्कटॉप में चलाना है, तो उसमें दो चीज़ें हैं कि आप अपने सिस्टम में चलाना चाहते हो तो आप Node.js से चलाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको अपने ब्राउज़र में चलाना है, ठीक है, मीन्स के क्रोम, फायरफॉक्स और इन सब चीज़ों में अगर चलाना है तो आपको जावास्क्रिप्ट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो आपके बिल्ट इन इसमें चला जाएगा, लेकिन इसकी शर्त क्या होगी, आपको एक index.html की फ़ाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, index.html क्यों? क्योंकि आपको पता है index.html कहाँ खुलती है, क्रोम, फायरफॉक्स इन चीज़ों में। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, तो index.html की फ़ाइल बनाते हैं। ठीक है, index.html की फ़ाइल बनाते हैं और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को उसको लिंक करते हैं। और लिंक किस तरीके से करते हैं, जैसे कि script.source। ठीक है, जैसे कि आप CSS को यहाँ लिंक करते हो ना, तो जो जावास्क्रिप्ट होती है आप उसको यहाँ पर इस तरीके से काम करते हो। ठीक है, सोर्स के अंदर क्या आती है, वो फाइल जो कि आपने स्क्रिप्ट के लिए JS के लिए बनाई है। और आपको एक्सटेंशन का बता दूं, .js का मीन जावास्क्रिप्ट, .html का मतलब है HTML की फाइल। ठीक है, और जो हमारी CSS जो लिंक होती है वो अलग तरीके से इस तरीके से लिंक होती है जो आप लोगों को मैंने बताया होगा। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट जो है वो इस तरीके से इंसर्ट होती है डॉक्यूमेंट में, बॉडी के नीचे डालना है आपको। ठीक है, आप बॉडी के ऊपर भी डाल सकते हो, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ज़्यादा बेटर है आप बॉडी के नीचे डाल दो। ठीक है, लेकिन इससे बेटर वे मैं आपको बताऊँगा, वो बाकी आगे है। ठीक है, तो .js का मतलब मैंने एक्सटेंशन के बारे में नहीं बताया, तो script.js लिखोगे तो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बन जाएगी।
ठीक है, .html लिखोगे तो HTML की फ़ाइल बन जाएगी, ठीक है। और मेरे ख्याल से मैंने एक्सटेंशन के बारे में पहले आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ाया हुआ, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीज़ों की, ठीक है। तो जो आपको अगर ब्राउज़र के साथ चलाना है, ठीक है, तो आपको इंडेक्स की फ़ाइल लाजमी बनानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ इंडेक्स की फ़ाइल नहीं चलानी, आपको अपने सिस्टम मींस के कंप्यूटर के अंदर ही विदाउट ब्राउज़र के चलाना है, तो जावास्क्रिप्ट आप किसकी मदद से चलाओगे, Node.js की मदद से चलाओगे, ठीक है। तो अब चीज़ों को थोड़ा सा सेटअप करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आपको Node.js इंस्टॉल करना है, ठीक है। क्यों? सबसे पहले तो जब आप कोई ऐसी जावास्क्रिप्ट लिखोगे, ठीक है, तो अगर आपको ब्राउज़र का चाहिए नहीं, मतलब मीन्स के आप index.html नहीं बनाते हो, ठीक है, तो आप सिर्फ सिस्टम में रन कराना चाह रहे हो, तो आपको Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा। Node.js क्या है? सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऐसी चीज़ बनी हुई है, ठीक है। Node.js यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट, मीन्स के जावास्क्रिप्ट का जो इन्वायरमेंट है ना, वो Node.js है, ठीक है। Node.js क्या लाता है? Node.js अपने साथ बहुत सी सारी चीज़ें वैसे ले आके आ जाता है। एक तो सबसे मेन जो है वो NPM है, नोड पैकेजेस मैनेजर। जैसे आप Node.js डाउनलोड करोगे ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक और पैकेज आ जाएगा NPM फॉर नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पर दो वर्जन है, एक है करंट और एक है LTS, ठीक है। LTS मीन्स के लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट का मतलब जो टेस्ट वगैरह होके सारे टेस्ट पास कर लिए आप इसने, ठीक है, इसलिए हमने इसको बता दिया लॉन्ग टर्म सपोर्ट, मतलब ज़्यादा दिनों तक चलने वाला। ये करंट वर्जन है, मीन्स के अभी हमने रिलीज़ किया, लेकिन अभी इसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। आपको क्या सा डाउनलोड करना है, LTS वर्जन, ठीक है। और इसका कोई मुश्किल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल बहुत ईजी, नेक्स्ट करके आप इसको इंस्टॉल कर लोगे और इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको चेक करना है कि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया या नहीं हुआ, तो आपको विंडो R दबाओगे, ये रन कमांड ओपन हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको लिखना है CMD कमांड, तो आपकी कमांड ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे node -- वर्जन, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा आपके क्या नाम है, सिस्टम में Node.js इंस्टॉल हो गया या नहीं हुआ है, ठीक है। और ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो आपका Node.js इंस्टॉल हो गया, इसका मीन्स आपके पास NPM भी इंस्टॉल हो चुका है। NPM क्या चीज़ है? असल में क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज़ और पैकेजेस जो हैं इंटरनेट पे बन के रख की जाती हैं, ठीक है। अगर आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो Node.js से बोलना पड़ेगा, भाई मुझे वो नोड पैकेज डाउनलोड करके दो जो इंटरनेट में है, जिसका नाम ये है। अगर आप नोड को बोलोगे तो वो आपको डाउनलोड करके अपने मतलब वहाँ से उठा के आपके सिस्टम में डाउनलोड कर देगा, मीन्स कि एक तरीके से कॉपी कर देगा, इंटरनेट से कॉपी करेगा और आपके सिस्टम में डाल देगा, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं नोड पैकेज मैनेजर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसी वजह से, ताकि आपको ये वर्ड मेंशन हो जाए, क्लियर, ठीक है। जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे तो ये सारा, और अगर आपको VS कोड को, तो मैंने बताया हुआ है, VS कोड का भी बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल उसको इंस्टॉल कर लोगे आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ सबसे पहले दो तरीके बताता हूँ। एक तरीका ये है कि आप index.html से कैसे ओपन कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट रन कैसे कर सकते हो, और एक है नोड की मदद से कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, सारी फाइलें डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अगेन index.html, ठीक है। और इसमें तो आप चैम्पियन हो गए होंगे सारे HTML लिखने में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक स्क्रिप्ट लगानी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है index.html को कैसे पता चलेगा कि आपने स्क्रिप्ट की फाइल यहाँ डाली है, इसके बाहर डाली है, कहाँ डाली है, तो इसलिए आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर नहीं लिखना आ रहा है तो आप जैसे स्क्रिप्ट लिखोगे, कंट्रोल स्पेस बार दबाओगे तो वो बता देगा कि आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, क्या लिखना है, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्रिप्ट 2 कॉलन सोर्स लिखा, ठीक है। ये इंटर कर दिया, यहाँ पर सोर्स डाल दिया। अभी क्योंकि हमने स्क्रिप्ट की फाइल बनाई नहीं है, बना लेता हूँ उसे भी, JS, ठीक है। ये मैंने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना ली है। अच्छा, और यहाँ पर हम इसको लिंक कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आपको लिंक, नहीं है आप एक जावास्क्रिप्ट की अलग से फ़ाइल बनाओ। आप कोशिश कर सकते हो, आप यहाँ पे भी लिख दो, जैसे कि हम CSS में करते हैं, स्टाइल टैग जिसे कहते हैं, ठीक है। और एक कहलाता है हमारा एक्सटर्नल ना,
तो आप ज़रूरी नहीं है आप एक अलग से स्क्रिप्ट जेएस की फ़ाइल बनाओ, ये तो बेटर वे हो जाता है, लेकिन आप इस तरीके से भी काम चला सकते हो। लेकिन आपका अगर आपका ज़्यादा कोड नहीं है, स्क्रिप्ट के टैग ओपन करोगे आप, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो और काम भी करेगा ये। ऐसा नहीं है कि वो एक्सटर्नल फाइल बनाना ज़रूरी है, लेकिन वो एक बेटर तरीका है। ठीक है, तो हमने यहाँ बना लिया स्क्रिप्ट डॉट जेएस की फ़ाइल बना ली और हमने लिंक भी कर दिया। लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो चीज़ सीखते हैं हम, एक जैसे कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखते हो तो उसको प्रिंट करवा के देखते हो। कोई भी स्ट्रिंग मीन्स के लेटर्स आप कोई प्रिंट कराते हो, और सबसे पॉपुलर है हेलो वर्ल्ड। ओके, console.log। ठीक है, यहाँ पर पहला कमांड बेस्ट कमांड लिखते हैं हम इसे। ठीक है, ये हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, और इसको सेव कर लिया हमने। और अब इसको यहाँ पर, और index.html की फ़ाइल आपको रन करनी आती है, लेकिन दोबारा से मैं बता देता हूँ। आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, कौन सा, लाइव सर्वर फॉर HTML। ठीक है, लाइव सर्वर। ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ गया होगा नीचे गो लाइव। ठीक है, इस गो लाइव पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ये index.html की फ़ाइल हमारे पास हो जाएगी ओपन। ठीक है, अच्छा, जब हमने कंसोल करा मतलब हेलो वर्ल्ड लिख दिया हमने, उसके बाद भी यहाँ पर कुछ आया नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कंसोल करा है। ठीक है, कंसोल मीन्स हमारे पास जो डेवलपर टूल होता है इंस्पेक्ट करने के बाद जो आता, उसमें जो आपके पास कंसोल वाला टैब होगा आप उसमें ओपन करके देखोगे। ठीक है, ये मेरे पास डॉक हुई भी, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, नीचे लगा देते हैं हम ताकि दिखे। तो यहाँ पर आपको दिखेगा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। ठीक है, तो ये कहलाता है कंसोल। अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हो इस तरीके से यहाँ पर console.log, ठीक है, तो आपके कहाँ पे प्रिंट होगा, आपके इस वाले इंस्पेक्ट के कंसोल में। ठीक है, ये क्यों होता है, ये सबसे ज़्यादा मैं इसको और भी ज़्यादा डिस्कस करूँगा, लेकिन ये ज़्यादातर टेस्ट होता है चेकिंग के लिए ना, कि मेरा कोड चल रहा है या नहीं चल रहा है, या कोई कमिट है। ठीक है, ये तब ज़्यादा काम करता है, और कंसोल बहुत सी जगह यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसको मैं डिलीट कर दूँ दोबारा से। कंसोल जो है ना, वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, और डॉट मीन्स के उस ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, लॉग और दो पैरेंथेसिस मीन्स दो ब्रैकेट, कौन से वाले, राउंड। ठीक है, ये जो है इतना पार्ट, ये कहलाता है फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का तरीका। मीन्स दो ब्रैकेट है, ये मतलब लॉग जो होगी ना वहाँ पे फंक्शन होगी। किसके अंदर, कंसोल के अंदर एक फंक्शन है। ठीक है, कंसोल क्या चीज़ है, मैंने बताया ऑब्जेक्ट है। उस कंसोल ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम क्या है, लॉग, और दो पैरेंथेसिस से हमें पता लग रहा है कि वो फंक्शन है। उस फंक्शन के अंदर हमने क्या पास करा जो हमें लिखना था। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दूँगा, तो जैसे कि हम लिख देते हैं ताहिर। ठीक है, तो वो ताहिर जो है वो यहाँ प्रिंट होगा। ठीक है, तो अभी हम ऑब्जेक्ट वगैरह की चीज़ें नहीं, बस ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं अभी। लेकिन बस इतना समझ लो, कंसोल जो है वो ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट लॉग करके नहीं, लॉग सिर्फ जो है वो एक फंक्शन है। उस फंक्शन को हमने चीज़ें दी है, तो इसकी मदद से हमें ब्राउज़र ने ये काम करके दिया। अच्छा, ये तो हो गया पहला तरीका। ठीक है, तो अभी हमें Node.js की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने ये किस में चलाया है, ब्राउज़र के अंदर, क्रोम के अंदर, क्रोम एक्सेट्रा, फायरफॉक्स, या आपके पास जो भी हो, एज हो, वर्जन हो, उसमें आपने चलाया। ठीक है, लेकिन अगर मुझे index.html के बिना चलाना है तो मैं कैसे क्या करूँगा ऐसा। ठीक है, तब हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, Node.js की। मीन्स कि अगर मैं एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं डिलीट, और index.html को कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ कौन सी फाइल है, script.js की। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, और हमें पता है इसका आंसर क्या आएगा, ताहिर। console.log मीन्स ताहिर आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब आप Node.js से काम करते हो, ठीक है, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ टर्मिनल। ठीक है,
टर्मिनल पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे न्यू टर्मिनल। अच्छा, ये टर्मिनल क्या चीज़ है सबसे पहले तो, ठीक है। और यहाँ पर ये इस तरीके से क्यों आता है, ठीक है। टर्मिनल एक तरीके से कमांड के लिए, जहाँ पर आप कमांड लिखते हो कि कोई भी कंप्यूटर की चीज़ें, जैसे कि आपने हमारी एक कमांड है ना CMD कमांड, ये कंप्यूटर के अंदर की कमांड है, ठीक है। और एक ये कमांड कहलाती है विंडो की, ठीक है। और एक होती है हमारे पास शिफ्ट, जिसे कहते हैं शेल, ठीक है। शेल तो उसका क्या कहते हैं, आप शिफ्ट दबाओगे, पावर शेल विंडो कहलाती है, ठीक है। आप शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करोगे, अगर आप शिफ्ट नहीं दबाओगे राइट क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप शिफ्ट दबाओगे राइट क्लिक करोगे तो आपके पास ओपन पावर शेल विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो ब्लू, देखो कमांड वही है, देख लो क्या बता रही है, वही सी ड्राइव में दिलशाद के वन ड्राइव डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर 2 के अंदर हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है और सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है। डिफरेंस कोई नहीं है असल में, ये पावर शेल विंडो, वो भी पावर शेल विंडो है, लेकिन अब वो हमने क्या करा, एक जोन में गए हुए थे हम, किसके, VS कोड के। तो VS कोड में हम गए हुए थे ना, इसकी मदद से वो चीज़ हमें उस स्टाइल में मिली है जिस स्टाइल में हमारा VS कोड का थीम है, ठीक है। लेकिन दोनों एक चीज़ है, और दोनों आप वहाँ से कर लो काम या फिर यहाँ से काम कर लो, सेम है, ठीक है, नो इशू। तो यहाँ पर आने के बाद आप इस कमांड लाइन से, मतलब टर्मिनल को बोलते हो कि आप Node.js के अंदर कौन सी फाइल लगाओ, कौन सी फाइल का नाम डालना आपने, ठीक है। आप लिखोगे script.js, ठीक है। मतलब आप नोड को बोल रहे हो कौन सी फाइल रन करो, script.js, जो कि यहाँ बनी हुई है हमारे पास, ठीक है। इसको कर देते हैं हम इंटर, और देखो हमारे पास रिस्पॉन्स में क्या आया, ताहिर, ठीक है। तो ये है दो तरीके, एक है आपका ब्राउज़र के अंदर कैसे चलाते हैं, अब ब्राउज़र में चलाने का तरीका से एक है, आप index.html उसके साथ मिलाओ और फिर यहाँ पर आप चेक करो कि आपकी जावास्क्रिप्ट का कोड कैसा आया। लेकिन अगर आपको नहीं करना है तो आप क्या करो, आप Node.js की मदद से कमांड में एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन कमांड का वो उस तरीके का प्रीव्यू नहीं आएगा, लेकिन आंसर ज़रूर दे देगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हुआ, Node.js को हमने बोला script.js की फ़ाइल जो है वो रन करो, और उसने हमें रन करके वापसी वो क्लियर कर दिया उसने सारी चीज़, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये एक और बात बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट का जो है ना बिहेवियर अलग है, ठीक है। अगर आप ब्राउज़र के साथ जावास्क्रिप्ट को कंपेयर करोगे, मतलब जावास्क्रिप्ट को कहाँ काम में लोगे, ब्राउज़र के साथ, तो वहाँ जावास्क्रिप्ट की शेप और थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप वर्जन के साथ जाओगे तो वहाँ चीज़ें अलग हो जाएंगी। मीन्स कि जावास्क्रिप्ट एक अलग लैंग्वेज है, लेकिन जब वो ब्राउज़र के साथ आती है, मैं अगर आपको ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर से काम निकलवाना है तो उसका शेप अलग हो जाएगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोडिंग हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करना है जावास्क्रिप्ट तो अलग अलग शेप्स ले लेता है, ठीक है। लेकिन कोर जावास्क्रिप्ट जो है वो सेम ही रहता है, मींस कॉन्सेप्ट सेम है, बस चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं और कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट खुद में एक पॉपुलर लैंग्वेज है, उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चल रहा है यहाँ पर, ठीक है।